नमस्कार बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं उपासना उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम सभी हिंदी व्याकरण के पाठ 9 अर्थ के आधार पर शब्द भेद का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप सभी ने उपसर्ग, समास, शब्द विचार पाठ का अध्ययन किया था। शब्द विचार पाठ के अंतर्गत आपने अर्थ के आधार पर शब्द भेद पाठ का संक्षिप्त रूप पढ़ा था। आज हम सभी इसी के विस्तृत रूप की चर्चा करेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ 9 अर्थ के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, वाक्य बनाते समय या भाषा को बोलते समय हमें शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। शब्दों का सही प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, उसी के विषय में हम पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके लिए शब्दों के अर्थों की बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद हमें यही सिखाता है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, आपको पता है कि हर शब्द के अपने अपने अर्थ होते हैं और वो भी सार्थक अर्थ होते हैं। यानी जो शब्द होंगे उनके अर्थ के आधार पर हम इसका मतलब समझेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्यायवाची, दूसरा विपरीतार्थक शब्द, तीसरा समरूप भिन्नार्थक शब्द, चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और पांचवा है अनेकार्थी शब्द। पहला है पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक किसान खेत जोत रहा है और दूसरे चित्र में तालाब है। तो किसान को हम कृषक, हलवाहा, खेतिहर कह सकते हैं। तो वहीं तालाब को हम तड़ाग, सरोवर आदि नामों से जानते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अंधकार, इसे हम अंधेरा, तिमिर भी कह सकते हैं। अग्नि, आग, अनल, पावक आदि। ये तो थे पर्यायवाची शब्द। दूसरा होता है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। जहाँ पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के पर्याय को दर्शाते हैं, तो वहीं विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पर्यायवाची शब्दों में जहाँ 2 शब्दों के बीच अर्थ की समानता होती है, तो वहीं विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे अच्छा का बुरा, योग्य का अयोग्य, जन्म का मृत्यु, इच्छा का अनिच्छा आदि। जैसे देखिए, राजा का रंग, गर्म का ठंडा। तो विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले होते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसा कि दिया है अंधकार, तो अंधकार का विलोम शब्द होगा प्रकाश। अथ का विलोम होगा इति। अनाथ का सनाथ। अनिवार्य का वैकल्पिक। अब अगला है श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द। ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में और पढ़ने में एक समान से प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। अंक, इसका अर्थ होता है गोद, और अंग, इसका अर्थ होता है शरीर के भाग। अब अंक और अंग दोनों पढ़ने और सुनने में एक समान से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए। जैसा कि चित्र में दिया है, लोगों ने प्रातः तरणि को नमस्कार किया। तो यहाँ तरणि का अर्थ किरण से है। दूसरा देखिए, गांधी जी ने तरणि में बैठकर नदी पार की। यहाँ पर तरणी का अर्थ नौका से है। तो दोनों उच्चारण की दृष्टि से समान हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। अब देखिए अगला है
अनेकार्थी शब्द। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अनेक अर्थ यानी कि वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होंगे उन्हें ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में दिया है आप भोजन कब ग्रहण करेंगे, और दूसरे चित्र में मैं चंद्र ग्रहण के बाद पूजा करूंगा। अब यहाँ दोनों ही उदाहरण में ग्रहण शब्द दिया हुआ है, लेकिन वाक्य के आधार पर इन दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। आइए उदाहरण देखिए। जैसा कि चित्र में देख सकते हैं आप, अज। अज मतलब बकरा भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है और चंद्रमा भी होता है। यानी एक शब्द से उसके कई अर्थ निकल रहे हैं। तो अज के लिए हम कई अर्थों का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो यह अनेकार्थक शब्द होगा। अब अगला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बच्चों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से अर्थ यहाँ है कि कभी कभी कई शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं। हम इन्हें एक शब्द में भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसके कारण भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है और वह और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं। इन्हें ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया हुआ है, जो करने योग्य ना हो, यानी कि यह जो दिया है यह कई शब्दों का मिला जुला रूप है। अब अगर इसे हम एक शब्द में कहें तो हो जाएगा अकरणीय। दूसरा देखिए, जो व्यक्ति कर्म ना करता हो, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अकर्मण्य। फिर है जहाँ गमन ना किया जा सके अथवा जहाँ जाया ना जा सके, तो इसे कहेंगे अगम्य। जो सबसे आगे रहता हो अर्थात अग्रणी। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, आइए एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। विलोम शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जो शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। बड़े कथनों या वाक्यांशों को संक्षेप में कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो आपका गृह कार्य है वह इस प्रकार है। अर्थ के आधार पर शब्द भेद का परिचय दीजिए और बाकी के प्रश्न आप अपनी पुस्तक अभ्यास में ही करें। उम्मीद करते हैं यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।